नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। छत्तीसगढ़ में 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ही धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत लगातार बनी हुई है। इसके केंद्र में है बस्तर, लेकिन बस्तर में धर्मांतरण का आधार क्या है? आरोप लगते हैं कि ईसाई समुदाय की ओर से आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन ईसाई समुदाय आज पीड़ित पक्ष दिखता है, ऐसा हाल की घटनाओं से समझा जा सकता है। इसके बारे में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट अरुण पन्नालाल बताते हैं कि उनका फोरम राज्य के 21 जिलों में सालों से एक्टिव है। वो खुद भी एक आदिवासी हैं, जिनकी चौथी पीढ़ी क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करती है। बस्तर में ईसाई समुदाय के बहिष्कार, कब्र से लाशों को निकालना, चर्च में तोड़फोड़ के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन भी मौन रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने वे ये भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 15% के अनुपात से ईसाई समुदाय का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। प्रभाव क्षेत्र यानी कि जहां ईसाई धर्म को मानने वाले जुड़ रहे हैं, उनका धर्मांतरण नहीं हो रहा, बल्कि वे आदिवासी ही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्रॉस पहनने से या चर्च में प्रार्थना करने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के बड़े लीडर अरुण पन्नालाल कहते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही अपनी राजनीति के लिए आदिवासियों और ईसाइयों को 2 पार्टियों में पीस रहे हैं, लेकिन वे संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई समुदाय पर प्रताड़ना की और अधिक अधिकारों पर प्रहार के कई मामलों को लेकर कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तो इधर विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने पहले ही ईसाई समुदाय ने चुनाव में उतरने की बात कह दी है। बस्तर की 12 सीटों पर ईसाई समुदाय का लगभग 30% प्रभाव है। सरगुजा में 3 सीटें, मंत्री अमरजीत भगत की सीट सीतापुर, बलरामपुर और अंबिकापुर में ईसाई समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव होने का दावा है। वहीं रायगढ़ की 2 सीटों पर ईसाई समुदाय अपने प्रभाव की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी लगभग 12 लाख की आबादी के आधार पर 17 से 20 सीटों पर ईसाई समुदाय बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में नजर आते हैं। इससे परे वे इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। खैर, आगे आने वाले समय में चुनावी समीकरण की स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।